कभी ऐसा सोचा है कि जैसा फिजिक्स वाला ने किया, खुद का एप्लीकेशन बना के, अमन दत्तरवाल अपना कॉलेज वगैरह ने किया, अन अकेडमी ने किया, तो मैं कभी अपना ऐप निकालूं, खुद का स्टार्टअप क्रिएट करूं, यहाँ से लोगों को पढ़ाऊं, पेड वाला पढ़ाऊं, जैसा आपने एज यू रिसेंटली टोल्ड मी, तो ऐसा कभी सोचा है स्टार्टअप वगैरह का, इसको थोड़ा और स्केल करने का? तो मैं इसको मतलब एज अ बिजनेस, एज अ स्टार्टअप नहीं सोचता, बट मैं एज अ मीडियम सोचता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि आपका नेटवर्क बनाने का इंटेंशन क्या है। आपको नेटवर्किंग के लिए भी थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए, कैसे करते वो भी पता होनी चाहिए। लिंक्डइन पे लोग बोलते हैं कि लिंक्डइन पे नेटवर्किंग करो, और वो बंदे ने प्रोफाइल बना लिया है, प्रोफाइल पिक्चर नहीं डाली है, बट करना है उसको नेटवर्क। हाँ, तो आपको प्रोफाइल पहले स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। एक डेवऑप्स इंजीनियर कितना कमा सकता है? हाईएस्ट कितना होता है उसका? Hello everyone, this is Ayush Burde. Welcome to another episode of Learn Every Day. Today we have Shubham Londe sir, a DevOps engineer. So इनके साथ हम ना थोड़ी सी conversation deep लेके जाएंगे, how he has started and उन्होंने edtech में कैसे कदम लिया, क्योंकि he is, अभी backend में बातें चल रही थी, he is totally a teacher, but आफ्टर कोविड कैसे edtech बदला एंड उन्होंने कैसे कदम रखे edtech में, ये सारी चीज़ें जानेंगे। एंड मैं एक चीज़ बता दूँ, ही हैज़ मोर देन 85,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। सो ये एक काफ़ी अपने आप में बड़ी जर्नी रही है। सो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन। हाय शुभम सर, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया भाई, तुम बताओ। आई एम ऑल्सो फीलिंग ग्रेट। मैं ये सोच रहा था ना कि मैं पुणे में नया हूँ, सो मैं सोच रहा था किसे बुलाऊँ। सो मैं एकदम से आपके प्रोफाइल में गया, मैंने बोला यार ये बंदा ना तगड़ा फोड़ रहा है। डेवऑप्स ये टर्म काफ़ी चल रहा था कोविड के बाद से, तो आपने इसमें कैसे कदम रखा, ये सब मैं इस पॉडकास्ट में जानने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपके लिए नया हूँ, आप मेरे लिए नए हो, ठीक है, क्योंकि वी आर डिफरेंट सिटी, हम पूरी डिफरेंट सिटी है। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे आपने, आई हैव रिसेंटली सीइंग योर पोस्ट कि आपने मास्टरी किया है AIML में। करेक्ट। एंड मुझे ये नहीं मालूम डेवऑप्स एंड AIML अलग फील्ड है या फिर इंटर रिलेटेड है। सो इस सब चीज़ों के बारे में बताइए, हाउ यू हैव स्टार्टेड। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जैसे मास्टर्स हो गया, यूट्यूब हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू पुणे, आई होप आप एंजॉय कर रहे हो। बिल्कुल। एंड जर्नी की अगर मैं बात करूँ, पुणे मेरा बर्थ प्लेस है, बट मैं 18 साल लखनऊ में था फॉर माई स्कूलिंग। फिर मैं वापस पुणे आ गया, क्योंकि पुणे IT हब है और स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट जगह है। तो सिम्बायोसिस में मैंने अपनी बीटेक खत्म की 2018 में। और जैसे ही मैंने बीटेक खत्म की, मुझको जॉब मिल गई थी, कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। क्रिप्टो कंपनी थी, बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेवऑप्स इंजीनियरिंग, सारे काम करता था उधर में। और इंटरेस्ट बहुत था टीचिंग में। ये मुझको कैसे पता चला कि मेरे दोस्तों की बैकलॉग रहती थी, तो मैं वो इंसान रहता था जिसके पास लोग 2-2:30 बजे आते थे, भाई पढ़ा दे। तो वो वाला टाइप का टीचर था मैं। तो मुझे हो गई। तो मैंने जिस कॉलेज में मैं ग्रेजुएट हुआ, सिम्बायोसिस, उधर ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो 2019 में मैं अपॉइंट हुआ सिम्बायोसिस में एज अ विजिटिंग फैकल्टी। तो वो बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए कि एक टीचर जिसको पढ़ाना पसंद है, और दोस्तों में रहना पसंद है, कॉलेज स्टूडेंट्स में पसंद है, उसको डायरेक्टली वही कॉलेज मिल गया जहाँ से वो पढ़ा है। तो बहुत ही अच्छा टाइम था। एंड उतने में आ गया कोविड। तो जो मैं बढ़िया सूट बूट पहन के जाता था कॉलेज, वो खत्म हो गया, क्योंकि कोविड में कॉलेज बंद। तो मैं सोचा कि यार पढ़ाना तो है, कुछ तो करना है। तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। वो मैंने किया कब? 2020 में 12 अप्रैल को। ये मुझे डेट इसलिए याद है क्योंकि मोदी जी ने बोला था कि आत्मनिर्भर बनो। वो मैंने कहा कॉलेज के उस पर नहीं रहना है, आत्मनिर्भर बने भाई, हम पढ़ाएंगे। हाँ, तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो गया। एंड जैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ तो मुझे समझ में आया कि भाई यूट्यूब टफ गेम है, इतना इजी तो नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस बनाओ, थंबनेल्स बनाओ। तो 2020, 2021, इवन 2022 बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं मिली मुझको। और इनिशियल डेज में तो 4 सब्सक्राइबर्स थे, मम्मी पापा, सानिका मेरी बहन, और मेरी एक फेक आईडी। तो ये 4 सब्सक्राइबर्स थे। चलता था अपना बढ़िया। बट एक टाइम ऐसा आया कि मैंने सोचा कि यार क्यों मैं इधर उधर की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। मैं वो सब पढ़ाता था, हाउ टू मेक अ रेज्यूमे, ये वो इधर। मैं सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ वही पढ़ाता हूँ। तो मैं जॉब भी कर रहा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवऑप्स में। तो मैं सोचा वही पढ़ाते हैं। एंड मेरा जो मैं काम कर रहा हूँ और जो मेरा पैशन है, दोनों अलाइन हो गया। टीचिंग एंड वर्किंग दोनों एक साथ हो गया, और मैं डेवऑप्स इंजीनियरिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और 2022 से लेके 2023 तक
मैंने डेवऑप्स पे वीडियोस बनाई ओके एंड मुझे पता नहीं चला कब मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए ऑन यूट्यूब। तो दैट वाज वन थिंग कि मुझको पता चला कि यार जो तुम्हें करने में मजा आता है ना उसको करते रहो, वो फ्लो चीजें होती रहती है। एंड उसी बीच में बहुत सारे लोग की रिक्वेस्ट आई कि यार आप पढ़ाते हो तो हमको बैचेस में पढ़ना है, 1-on-1 पढ़ा दो हमको, ये वो पढ़ा दो। तो फिर मैंने कॉलेजेस और इधर उधर जाना बंद कर दिया और मैंने खुद का प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया trainwithshubham.com, जहाँ पे मैं डेवऑप्स इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ, क्लाउड इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ, पाइथन। और अभी मतलब ऐसा होता है कि मैं डेली फोन ओपन करता हूँ, एक मैसेज आया होता है कि भैया जॉब लग गई है। तो अभी मोर देन 1000 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। 5000 से ज्यादा पेड लर्नर्स है जो पढ़ रहे हैं trainwithshubham.com पे एक्टिवली। तो एडटेक में मुझे आना था या नहीं आना था पता नहीं, बट आ गए हैं भैया। तो ऐसे, और साइड बाय साइड मेरी जॉब चल रही है अभी तो भी? हाँ, मंडे टू फ्राइडे मैं जॉब, क्योंकि जॉब नहीं छोड़ सकता। हाँ, क्योंकि वहीं से मैं सीख रहा हूँ और सैटरडे संडे में आके सिखा रहा हूँ। तो ये छोटी सी एक जर्नी है मेरी। वेरी नाइस यार। छोटी सी तो नहीं बोल सकते, कोविड के बाद जिसने स्टार्ट किया है वो 2024 तक लगा रहा है, उसको छोटी नहीं बोल सकते। काफी लंबा सफर आपने तय किया। सो मुझे बताइए, कोविड के बाद ना कॉलेज स्टूडेंट का एक पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका है। कोविड के पहले एक अलग था कि यार मुझे जॉब लेनी है, ये सब लैंग्वेज सीखनी है। सो आपने अपने कॉलेज डेज में कैसे कैसे स्टार्ट किया, कौन सी लैंग्वेज सीखे, फिर कैसे डेवऑप्स में शिफ्ट हुए आप? बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि एज अ कॉलेज स्टूडेंट मेरा जो बिगेस्ट चैलेंज था कि मुझको इंजीनियरिंग बहुत पसंद है। तो मैंने स्टार्ट तो किया था अपना सी प्रोग्रामिंग में। वो एक रहती है लेट अस सी बाय यशवंत कानेटकर, वो एक रहती है हमेशा किसी के पास। तो सी से मैंने स्टार्ट किया एंड नेक्स्ट सेमेस्टर में C++ आ गई, उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में जावा आ गई, फिर माइक्रो प्रोसेसर आ गया, फिर एंड्रॉइड आ गया, फिर HTML आ गया, फिर जावास्क्रिप्ट। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, इतनी सारी लैंग्वेज। और मैं बहुत ही कंफ्यूज रहता था कि भाई पढ़ूं कौन सी, मैं मास्टरी किस में करूं। तो मुझे समझ में आया कि यार लैंग्वेजेस बहुत सारी आएंगी, प्रोग्रामिंग बेसिक्स समझ लो। तो मैंने जावा पे प्रोग्रामिंग बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए थे। फिर मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग कुछ समझा कि यार ये तो बड़ी सिंपल है और उसमें लाइब्रेरीज बहुत है। तो पाइथन को लेके मैं आगे बढ़ा। तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो भी पाइथन में। आज दोपहर में मैं कोड कमिट करके आया अपनी कंपनी के लिए, वो भी पाइथन में। तो मैं पाइथन इंजीनियर, अभी बेसिकली मैं सीनियर स्टाफ इंजीनियर हूँ। तो मुझे डेवलपमेंट डेवऑप्स दोनों देखना पड़ता है। तो कॉलेज स्टूडेंट्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यार प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पे फोकस करो। क्लाउड इंजीनियरिंग बहुत बूमिंग है, AI ये सब चीजें रहेंगी, बट क्लाउड इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग, ये जो बैकबोन है ना IT इंडस्ट्री का, उस पे फोकस करो। आज पाइथन है, कल को कुछ और आ जाएगा, बहुत सारे प्रोग्राम, बट वो जो इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए। बेसिकली जो सब लैंग्वेजेस है उनका बेसिक आना चाहिए, सिंटैक्स आना चाहिए सब चीजों का। हाँ, सिंटैक्स वो समझ जाता है। जैसे मैंने जावा से स्टार्ट किया था, उसका सिंटैक्स और पाइथन का सिंटैक्स बहुत डिफरेंट है। बट जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, ये सब चीजें वो बहुत काम आती है। तो अपने को कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। ओके, सो मुझे आई एम टोटली अनअवेयर अबाउट डेवऑप्स, ठीक है। पाइथन, डेवऑप्स, ये सारी चीजें ना बहुत ट्रेंडी लगती है। Correct. अब मुझे बताओ, हाँ, व्हाट इज डेवऑप्स? बहुत सही। तो अभी रिसेंटली हर कोई फैमिली मेंबर रिसेंटली कुछ एक देख रहा था टीवी पे, जियो सिनेमास पे। क्या देख रहे थे? IPL। बहुत सही। तो IPL में जब IPL चल रहा होता है, नीचे एक नंबर लिख के आता है, उसके जियो सिनेमास के नीचे एक नंबर लिख के आता है, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे होते हैं जब धोनी बैटिंग करता है। अबाउट 20 करोड़। करेक्ट, 20 करोड़। अब क्या लगता है एक वेबसाइट 20 करोड़ लोग का ट्रैफिक कैसे झेल पा रही है? सोचने वाली बात है। तो एक डेवलपर वो होता है जो उस वेबसाइट को बनाता है। डेवऑप्स इंजीनियर वो होता है जो मेक श्योर करता है कि वो वेबसाइट मार्केट तक जाए, स्टेबल रहे, स्केल अप हो गए, लेट्स से बहुत सारे ट्रैफिक आ गए, वेबसाइट चल रही है। ट्रैफिक चला गया, धोनी आउट हो गया, लोग बंद करके चले गए, फिर भी वेबसाइट चल रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो सर्वर्स हो गया, स्ट्रीमिंग हो गई, पैकेट लॉस नहीं हो रहा है, कहीं पे भी आपको रुकावट नहीं हो रही है, उसकी इंश्योरिटी। और कल को कोई अपडेट आ गया तो फास्टर डिलीवरी, फास्ट अपडेट्स, क्विक अपडेट्स। और जो कोड डेवलपर लिख रहा है वो प्रोडक्शन में जाके फटे ना, वेल टेस्टेड कोड हो। आप अगर जाओगे कि हॉटस्टार ओपन किया, हॉटस्टार में लिख के आ रहा है कि भैया सर्टिफिकेट या HTTPS का एक बीच में आया था, तो वो भी इश्यूज नहीं आने चाहिए। ये सब एक डेवऑप्स इंजीनियर मेक श्योर करता है।
ओके तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है और आजकल फ्रेशर्स में बहुत ज़्यादा उत्साह है क्योंकि उनको डेवलपमेंट समझ में आ गई है कि चलो एंड्रॉयड ऐप ऐसे बनता है, वेबसाइट ऐसे बनती है, बट वो वेबसाइट वो अपने लैपटॉप पे चलाते हैं। उनको नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि भैया मेरा स्टार्टअप शार्क टैंक इंडिया में आना चाहिए, 60,000 लोग उसको एक्टिव यूजर्स चाहिए। कैसे चलाएगा 60,000 लोग? डेवऑप्स, क्लाउड इंजीनियरिंग। अभी समझ में आ गया? हाँ तो ये डेवऑप्स मतलब डेवलपमेंट ऑपरेशंस। डेवलपमेंट आपने किया, ऑपरेशंस मतलब जैसे आपने पूरा मस्त सेटअप किया, इतना प्यारा, सारी ऑपरेशंस है, राइट, वो इंश्योर कौन करता है? एक डेवऑप्स इंजीनियर। सो आपने पाइथन सीखा, जावा सीखा, कैसे ये रियलाइज हुआ कि यार मुझे डेवऑप्स इंजीनियर बनना है? व्हाई डेवऑप्स? तो मेरा जो टाइटल है वो डेवऑप्स इंजीनियर नहीं है, बट मेरा जो काम है वो डेवलपमेंट एंड डेवऑप्स है। ओके तो करंटली मैं एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी एज अ रिमोट इंजीनियर काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो टाइटल है वो सीनियर स्टाफ इंजीनियर है। ओके तो बीइंग अ स्टाफ इंजीनियर मुझको इंश्योर करना होता है कि जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो वेल टेस्टेड है, ओके वो डिप्लॉय होगा, वो स्केल पे चलना चाहिए। तो अगर विद टाइम आपको समझ में आने लगता है कि यार आप जो कोड लिख रहे हो ना, वो आगे जाके ना एक कस्टमर यूज करने वाला है। अभी आप गूगल मैप का बता रहे थे, तो गूगल मैप पे एक भी गली चूक जाए तो भाई आदमी भटक जाता है। वो चीज ना हो, इसलिए डेवलपर्स, डेवऑप्स इंजीनियर्स मेक श्योर करते हैं कि यार कोड सही जाए और बग ना हो, स्केल अच्छा करे। तो ये मुझको समझ में आ गया था कि यार इसकी डिमांड बहुत होने वाली है। लोगों को ऐप तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट बेस्ट ऐप जो जाएगा उसके लिए अच्छी इंजीनियरिंग आनी चाहिए। तो वो मेरा दोनों का काम रहता है। तो बेसिकली कोई कोड लिखता है किसी भी लैंग्वेज पे, करेक्ट, वो चेक करता है उसमें बग हो, फिक्सिंग जो भी करना है वो डेवऑप्स इंजीनियर चेक करता है। वैसे क्यूए बग फिक्सिंग ये सब करता है, बट डेवऑप्स का आपने देखा होगा एक इन्फिनिटी सिंबल रहता है। तो उसमें रहता है कोड, बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय। कोड, बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय, कोड बिल्ड, इन्फिनिटी। तो चलते ही रहता है। हाँ, वो चलते ही रहता है। कोड हुआ, बिल्ड हुआ उस कोड को, कोड टेस्ट हुआ, सही है, डिप्लॉय। और तभी वो डेवऑप्स का एक सिंबल इन्फिनिटी रहता है, क्योंकि दिस इज अ रीअकरिंग प्रैक्टिस। कोड बिल्ड हुआ, डिप्लॉय हुआ, टेस्ट हुआ, ये सब चीजें। तो ये मुझे समझ में आ गया था कि यार आगे वाले टाइम पे यही चलने वाला है। लोगों को एकदम रिलायबल सिस्टम चाहिए, ये बगी और इधर फटे हुए सिस्टम नहीं चाहिए, सब बेस्ट चाहिए। तो बहुत सारी टेक्निकल बातें हो गई है अभी। सबने समझ लिया है कि डेवऑप्स क्या है, ये सारी चीजें टेक्निकल। अब मुझे बताओ, आफ्टर कोविड ना एक एडटेक का बूम आया था। करेक्ट, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, अपना कॉलेज, इन सब लोगों ने ना एक अच्छी खासी हाइप पकड़ी है। करेक्ट। सो आपने कैसे रियलाइज किया कि पहले आप फिजिकल कोचिंग में पढ़ाते थे, या फिर डायरेक्टली आपने जैसे बताया कि आपने कोविड के बाद यूट्यूब स्टार्ट किया? सो इंटेंशनली किया या फिर पैशन था इसके? इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। मतलब ऐसा समझ लो कि मैं कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ। पढ़ाई तो पुणे का एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, सीड इन्फोटेक, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स रहते हैं इधर उधर। तो वहाँ पे मैं पढ़ाता था। मैं इवन घर जाके ट्यूशंस भी पढ़ा चुका हूँ। तो क्योंकि पढ़ाना पसंद है, तो मैं जाता था। मुझको कभी ये नहीं लगा कि यार खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट बनेगा या क्या। फिजिकल ऑफलाइन में मैं पढ़ा चुका हूँ, बट ऑनलाइन पढ़ाऊंगा ये कभी सोचा नहीं था मैंने। तो यूट्यूब से वो मोटिवेशन आ गया कि यार कैमरा को देख के भी, स्क्रीन पे कुछ लिख के भी पढ़ाया जा सकता है। तो मुझको फिजिक्स वाला नहीं पता था। मुझे अनअकैडमी सुना था मैंने, क्योंकि वो कैट वैट कुछ तो आई थिंक उसकी सीए या कुछ लॉ वॉ की तैयारी कराते हैं, यूपीएससी, आईआईटी वगैरह भी आ गए। करेक्ट। तो वो मुझको पता था अनअकैडमी। मैं बहुत ज्यादा से डाई हार्ड फैन नहीं था। हाँ, अमन दत्तरवाल का बड़ा फैन था मैं। सेम। तो अमन दत्तरवाल को मैं बहुत फॉलो करता था। इवन अभी गोवा में भी मिला था उनसे मैं। तो बड़ी मजा आती। तो बट मुझको वो पता नहीं था, वो बैकग्राउंड में अपनी कक्षा में क्या हो रहा है, अपना वो अपना कॉलेज में क्या हो रहा है, वो सब नहीं पता था मुझको। एज अ पर्सन बड़ा मसला। एंड जब मुझको समझ में आने लगी कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी कैसा होता है कि आप बैचेस में पढ़ाते हो, देयर आर कोर्सेज जो आप बना सकते हो। तो ये चीज़ें समझ में आने लगी। प्लस मैं वो टाइप का टीचर नहीं हूँ कि जिसने सिर्फ एक बैच बना दिया, एक कोर्स रिकॉर्ड करके और उसको अंकुर वारी को स्केल किए जा रहे हैं, वो नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मेरा मेन क्या है कि एक लर्नर अगर आ रहा है मेरे पास, तो मैं पहले ही बता दूं, अगर आपको लैपटॉप चलाना आता है तो आप डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ाता हूँ कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ। फिर आपके क्विजेज होंगे, ऑनलाइन क्विज, आपके मॉक इंटरव्यू होंगे। मैंने मास्टर्स किया AIML में, आर्टिफिशियल, तो मैं उसको यूज करता हूँ। चैट जीपीटी से इंटीग्रेटेड मैं मॉक इंटरव्यूज लेता हूँ
आपके इंस्टेंट फीडबैक्स। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो एडटेक वर्ड है, जिसको कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज और सेलिंग ने बर्बाद कर दिया है, उसमें एक्चुअल में टेक्नोलॉजी में डालूं। तो वो मेरा ट्राई है। तो इसको मैं स्टार्टअप नाम नहीं दूंगा, इसको मैं बेसिकली अपना पैशन नाम दे रहा हूँ कि जो मुझको पसंद आ रहा है। और अगर चीजें हो रही है तो इट्स गुड, गणपति बप्पा मोरया। बट अगर नहीं हो रही तो भी कोई बुरे बात नहीं है, आई विल फाइंड समथिंग व्हिच वर्क्स। तो वैसा है। तो मैं कभी भी उस एडटेक वाली रेस में मुझे कभी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। कभी स्टार्टिंग में ऐसा नहीं गए होंगे यार इसमें इतना व्यूज आ रहे हैं, इसका इतना वॉच टाइम आ गया है, अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा? बहुत पहले कैसा रहता था कि यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट किया तो ऐसा लगता था यार व्यूज नहीं आ रहे, बट ऐसा लगता है ठीक है कोई बात नहीं। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पापा मम्मी ना वो टीवी पे लगा के देखते थे। मैं कहा यार ये लोग देख रहे हैं, मैं इसमें खुश हूँ। और मैं भी अपने फेक आईडी से देखता रहता था। तो मैं कहा चलो चल रहा है अपना। एक दो वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज आ गए थे। तो मैं सोचा यार जो व्यूज आ रहे हैं ना वैसी और वीडियोस बनाते हैं। तो कुछ वीडियो पे 2 लाख क्रॉस हो गया, कुछ में 1 लाख हो गया, कुछ एक ही वीडियो से ही 5-5 हजार सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। मैं कहा अच्छा, तो जो लोगों को पसंद आ रहा है वो भी अपने को बनाना चाहिए। तो मेरा कैसा था, मेरा टीचिंग, इंजीनियरिंग एंड लोगों को पसंद, तीनों अलाइन हो गए थे। तो चीजें दे आर रनिंग स्मूथ। अभी 85,000 सब्सक्राइबर्स, नंबर्स इतने मैटर नहीं करते, बट ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार इस वीडियो पे अच्छे व्यूज आ गए, आज 100 सब्सक्राइबर्स भी हुए, बट इट्स गुड। तो ऐसा मोटिवेशन मिलता है। रिसेंटली आई अपलोडेड स्टोरी कि मेरे मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया कंप्लीट होने वाला है। क्या बात है। सो लोगों का ना मतलब 4,000 घंटे का जो रहता है वो बाद में होता है, पहले सब्सक्राइबर हो जाते हैं। मेरे अभी भी 815 सब्सक्राइबर है एंड वो वॉच टाइम वाला ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। बढ़िया। एंड मेरे घर वाला, अभी मैं मामा के घर में हूँ, उनके घर सब वाईफाई वगैरह कनेक्शन है, टीवी पे बढ़िया मेरी पॉडकास्ट चला रहे। मुझे इतनी शर्म आ रही है ना, क्योंकि एक तो क्लैरिटी नहीं है। मैंने जस्ट स्टार्ट किया हूँ, 4-5 एपिसोड डाला हूँ। मैंने बोला यार बंद करो, कुछ और देखो। वो मेरे पॉडकास्ट चला रहे बच्चे लोग, मैंने उनको बंद करवाया। सो ओके, स्टार्ट यूट्यूब में आपने स्टार्ट किया, राइट? कभी ऐसा सोचा है कि जैसा फिजिक्स वाला ने किया, खुद का एप्लीकेशन बना के, करेक्ट अमन दत्तरवाल अपना कॉलेज वगैरह ने किया, अनअकैडमी ने किया, तो मैं कभी अपना ऐप निकालूं, खुद का स्टार्टअप क्रिएट करूं, यहाँ से लोगों को पढ़ाऊं, पेड वाला पढ़ाऊं, जैसा आपने एज यू रिसेंटली टोल्ड मी। तो ऐसा कभी सोचा है स्टार्टअप वगैरह का, इसको थोड़ा और स्केल करने का? तो मैं इसको मतलब एज अ बिजनेस, एज अ स्टार्टअप नहीं सोचता, बट मैं एज अ मीडियम सोचता हूँ लोगों तक पहुँचने का। अब अगर लोग वेबसाइट्स, लैपटॉप नहीं अफोर्ड कर पा रहे, फोन पे ही पढ़ना चाहते, तो जरूर मुझको एक ऐप बनाना है। अभी तक नहीं है मेरा ऐप, बट जरूर बनाना है। अभी आइडिया आ गया। तो वेबसाइट ये है, सब कुछ प्लेटफॉर्म है, सब कुछ सही चल रहा है। तो मैं इसको एज अ बिजनेस, ये सब बिजनेस सोचूंगा तो मुझको वही टेंशन रहेगा, इसको ग्रो कैसे करूँ, या लोगों की सैलरीज देनी, मुझको दिमाग में वो आएगा। मुझको ऐसा है कि यार मैं और कितने को पढ़ा सकता हूँ। जैसे आज मैं अगर 100 लोग को पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ जो मैं 200 और पढ़ा पाऊँ, वो कैसे स्केल करूँ। तो उसके लिए पहले जूम लिया, फिर अभी जूम से एक बढ़िया प्लेटफॉर्म लिया जहाँ पे जूम वाली लिंक शेयरिंग नहीं होती। तो ये सारी चीजें धीमे धीमे बढ़ती गई। तो उसमें मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कम देख रहा हूँ, और मैं अपना जो पैशन मुझे फॉलो करना है टीचिंग का, बड़ी मजा आती है। तो वो मेरे लिए मजेदार, बाकी मैं अपना ऑफिस में खुश हूँ। जैसे आपने बोला पैशन रहता है तो कोई भी चीज कैसे भी तरीके से होती है, हो जाती है, पता नहीं कैसे। बट मैं जैसा बता रहा हूँ, आपने एज यू टोल्ड मंडे टू फ्राइडे आप जॉब करते हो, सैटरडे संडेज वीडियोस बनाते हो। करेक्ट। ये चीजें बहुत हेक्टिक होती है, जैसे आपने बताया। स्टार्टिंग में मतलब बोलने में तो हो जाता है मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, एक्चुअल में वो चीजें नहीं हो पाती है। जिसका पैशन रहता है ना वही चीज हो पाती है। सो आपका तो पैशन था, आपने सैटरडे संडे कैसे इतना सब कैसे मैनेज करते हो आप? मेरा कुछ टाइम पे तो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहता था। मैं यूके के लिए काम करता था। तो यूके का जो टाइम जोन है, उसके अकॉर्डिंग मेरा जो वर्किंग आवर्स रहते थे वो दोपहर में 2 से रात में 11 रहते थे। तो मैं क्या करता था, मैं सुबह जाता था कॉलेज पढ़ाने। तो 9 बजे कॉलेज से स्टार्ट हो जाता, तो मैं 9 बजे जाता था, 11 बजे तक मेरा एक सेशन रहता, 9 से 11 रहता था। फिर वहां से आता था, लंच किया, लंच 1-1:30 बजे, जो आधे घंटे का टाइम मिलता है उसमें या तो स्क्रिप्ट लिख रही वीडियो की, या कुछ इधर उधर के काम कर लिए, और 2 बजे मेरे ऑफिस की मीटिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो 2 बजे से वो मीटिंग हो गई, और वो चलती थी अराउंड 4-5 बजे तक। थोड़ा ब्रेक लिया, ब्रेक में मैं क्या करता था, फटाक से वीडियो रिकॉर्ड कर ली, वीडियो मोबाइल से या ये लैपटॉप के ही कैमरे से रिकॉर्ड कर ली। फिर ऑफिस कंटिन्यू किया, 9 बजे खाना वाना खाया, और वीडियो को एडिट करके
सो गया। खुद तो ही edit करते हो? हाँ, मैं अभी भी खुद एडिट करता हूँ सब कुछ अभी मैं, क्योंकि मज़ा आता है ना उसमें, कुछ नया क्रिएटिविटी करने को मिलता है। राइट। तो ये सारी चीज़ें मैं करता था। उससे पहले तो और बेकार था। तो उससे पहले क्या था कि मैं घर होम ट्यूशन्स देता था, ओके। और तब मैं 9 to 5 करता था इंडियन टाइम जोन पे। हम्म। तो 9 मतलब सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना, 5 बजे आना, फिर वहाँ से होम ट्यूशन्स पढ़ाने जाना, फिर सारे घर के काम करना, वो सब चीज़ें, तो वो सब था। पर मुझको इतना समझ में आया कि यार आप टाइम को मत मैनेज करो, टाइम को अलाउ करो कि आपको मैनेज कर दे। तो मैंने टाइम को, जैसे अपने को मिलते हैं 24 घंटे, क्यों 9-10 घंटे वो फैल के सोना है, 6 घंटे में भी मजा आ जाता है भाई। हाँ, तो मुझे 18 घंटे मिल गए, ऑफिस वाले 8 घंटे तो मांग रहे हैं आपसे, 10 घंटे है ना आपके पास, तो 10 घंटे में उखाड़ लो, जो कर सकते। कुछ करना है तो फिर ये करना तो पड़ेगा। 9 to 5, 5 to 9, वो गैरी वी के सारे थॉट्स आने लग गए थे। फिर है मोटिवेशन भरमार है, तो सब मिलती गई, तो होता गया। कभी ऐसा नहीं सोचा कि यूट्यूब, मतलब टॉपिक ही वैसा है डेवऑप्स, तो जाहिर सी बात है लंबे फॉर्मेट में वीडियोस यूट्यूब में जाते हैं। हाँ, बट अभी कैसा ट्रेंड चलता है वर्टिकल फॉर्मेट का, इंस्टाग्राम रील्स, तो कभी रेलेवेंट होने के लिए ये सब चीजें नहीं आती है दिमाग में कि इंस्टा में कुछ बहुत मैंने वो सब भी रील किए है कि शेक शेक वो भी बनाया मैंने। हाँ, बट मजा ही नहीं आया, फिर मैंने नहीं बनाया। तो वही हो गया कि जिन लोगों ने रील्स मेरे सामने बनाई है बढ़िया ऐसे ऐसे करते हुए, ये करते हुए, सब बढ़िया, उसमें 4-4 मिलियन व्यूज, बहुत। मैंने कहा मेरे पूरे चैनल पे इतने मेरे वीडियोस नहीं है जितने इनकी एक रील पे है। फिर बट उनका जो सब्सक्राइबर बेस होता है या उनमें जो लॉयल्टी वाला सिस्टम होता है वो इतना नहीं लगा रहता है, क्योंकि आपने एक रील देखी, नेक्स्ट रील पे गए। बट जब आप एक वीडियो, किसी की आवाज को, किसी के इमोशंस को आप 10-15 मिनट डेली अपने अंदर उतरने दे रहे हो, फिर वो एक ब्रांड बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है। तो जो कनेक्शन मेरे लर्नर्स के साथ है, मुझे नहीं लगता वो रील से आ पाएगा। शायद रेलेवेंट रहने के लिए मुझको करना पड़े, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऐसा टॉपिक एडटेक में ना बहुत ऐसा प्रॉब्लम आता है। ज्यादातर लोग रील्स नहीं बनाते, नहीं यूट्यूब में बनाएंगे या फिर अपना एक प्लेटफॉर्म में पढ़ाएंगे, एंड वो 1-1 घंटे के वीडियोस होते हैं, टॉपिक ही वैसा है। डेवऑप्स हो गया, IIT JEE की तैयारी हो गई, ये सब चीजें नहीं कर सकते। मुझे एक और चीज जानना है, जैसे आजकल बहुत लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर आ गया, Amazon का AWS आ गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना बहुत कॉम्प्लेक्स मुझे लगती है। फर्स्ट ईयर में जस्ट मैं अभी पास आउट हो रहा हूँ, तो ये सारी चीजें आप थोड़ा शॉर्ट करके बता दो। समझो सामने एक बिगनर आपका स्टूडेंट बैठा है, सो AWS क्या है, एज्योर वगैरह सब क्या चीज़ है ये सब? बिल्कुल सही। तो मेनली जो मुझको कमेंट्स आते हैं ना, वो सुन लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AWS, GCP, डिजिटल ओशन, ये सुन लेते हैं। तो पूछते हैं कि AWS अच्छा है या एज्योर अच्छा है, या GCP अच्छा है या अलीबाबा अच्छा है, क्या अच्छा है। तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि ये सब ना वेंडर्स है। ओके। जो क्लाउड कंप्यूटिंग, ये जो टॉपिक है, जहाँ पे जैसे आप अभी फोटो अपलोड करते हो इंस्टाग्राम पे, वो इंस्टाग्राम के सर्वर्स पे जा रहे हैं, जो कहीं दूर किसी खेत खलियान में डेटा सेंटर बना होगा, उधर हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा है। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट ने, अमेजोन ने, गूगल ने ऐसे डेटा सेंटर्स लिए हुए हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े रूम भी नहीं, वेयर हाउसेज रहते बड़े बड़े, जहाँ पे CPUs, हार्ड डिस्क, नेटवर्क कनेक्टर, सारी चीजें लगी रहती है, और वो चीज आपको रेंट पे दे रहे हैं वो। तो ये जो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स भी बोलते हैं, तो वो आपको रेंट पे चीजें देते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे एक सर्वर रेंट पे चाहिए, तो मैं AWS EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, उसको सर्विस का नाम है। अज्योर में उसको अज्योर VM बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब नाम चेंज कर देते हैं, दे वो सर्वर ही रहे आपको। बस ये कि Amazon अपनी ब्रांडिंग के साथ बेच रहा है, माइक्रोसॉफ्ट अपनी ब्रांडिंग से, गूगल अपनी ब्रांडिंग के साथ बेच रहा है। माइक्रोसॉफ्ट टारगेट करता है बड़ी कंपनीज को, कि जैसे किसी बड़े से फर्म को, गोल्डमैन सैक्स के साथ टाइप कर लिया, या किसी XYZ कंपनी, बड़ी कंपनी के साथ टाइप कर लिया, तो उनके क्लाउड सर्विस जितने भी सर्वर रहता है वो माइक्रोसॉफ्ट अज्योर लेगा। Amazon का टारगेट इज जनरल ऑडियंस, तो थोड़ा सा चीपर रहता है और आपको रेडिली अवेलेबल रहता है। तो आपको जैसे पहले तो 1 साल के लिए फ्री भी रहता है, मतलब अगर मुझको सर्वर्स बनाने हैं Amazon पे कुछ बेसिक वाले, तो 1 साल के लिए मैं फ्री टियर में बना सकता हूँ, तो वो भी रहता है। तो हर कोई अपने अपने ब्रांडिंग पे बेच रहा है। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। फिर आप AWS,
सब रेंट पे बस चीजें दे रहे हैं आप। राइट, तो ऑल दी सर्वर्स आर डूइंग सेम थिंग, बस thing. अपने अपने ब्रांड्स के बेच रहे हैं। करेक्ट, कुछ Right, कुछ तो मतलब जैसे बेसिकली चीजें, ये हाँ, स्टोरेज है, मतलब अपन को डेटा सेव करना है। स्टोरेज भी नहीं, जैसे अभी data store करना बहुत है। सारी चीजें होती है, जैसे अब Okay. लैपटॉप चलाते हो, हाँ। तो लैपटॉप में आपने फीफा इंस्टॉल किया, हम्म। बट फीफा आपके पास नहीं चलेगा क्योंकि आपकी रैम कम है। हाँ। रैम आपको अच्छे रैम वाला सीपीयू चाहिए, सॉरी अच्छे रैम वाला सर्वर चाहिए, तो उसके लिए अलग पे करना पड़ता है। हाँ। आपको उसमें 250 GB स्टोरेज चाहिए, 1000 GB स्टोरेज चाहिए, उसके लिए अलग पे करना पड़ता है। आपको उसको नेटवर्क के थ्रू 4 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, नेटवर्किंग आ गया, उसके लिए अलग प्ले करना पड़ता है। Right. आपको माई सीक्वल का डेटाबेस बनाना है, डेटा स्टोर करना है, अलग सर्विस है। हर चीज की अलग अलग सर्विसेज बने हुए हैं। आजकल तो एआई बहुत चल रहा है, हाँ। तो गूगल इस रेस में थोड़ा आ गया। गूगल के पास जेमिनी है, जेमिनी आ गया। वर्टेक्स एआई है, तो ये Vertex सब भी AI. क्लाउड पे ही अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं। वहाँ AWS में, अमेजोन में सेज मेकर आ गया, तो हर कोई अपने अपने जगह पे बढ़िया जा रहा है। तो गूगल आई थिंक एआई के लिए बहुत अच्छा है, माइक्रोसॉफ्ट एंटरप्राइज लेवल के लिए बहुत अच्छा है, Okay. अमेजोन AWS बिगिनर्स के लिए बहुत Beginners अच्छा के है। लिए। तो आई होप Okay. लर्नर्स को पता चल गया होगा कि Yeah, समझ कहाँ जाना है। Yeah. तो वैसे So tell me one thing, is there any difference in DevOps engineering and you have also done mastery in AI/ML? Correct, ठीक है। हाँ। सो ये चीज़ें, दोनों चीज़ें DevOps एंड दोनों अलग AI/ML इंटरकनेक्टेड है? नहीं, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एआई जो हम लोग देख रहे हैं अभी, हाँ। जेनरेटिव एआई हम लोग बहुत देख रहे हैं कि आप कुछ लिखते हो वो सामने से टेक्स्ट जनरेट करके Generate देता है। करता है। तो हर बार जनरेटिव एआई नहीं होता, कभी हाँ। प्रिडिक्टिव एआई भी होता है कि प्रिडिक्ट करना है कि भैया आज बारिश होगी नहीं होगी, तो वहाँ पे कुछ जनरेटिव नहीं है। नहीं। तो अलग अलग टाइप के एआई होती है। जैसे हमारी इंटेलिजेंस है, वही इंटेलिजेंस एक मशीन को दे रखी है, बेस्ड ऑन पास्ट डेटा वो कुछ नया प्रिडिक्ट कर रहा है, तो वो एआई हो गया। आपने एआई का एक टूल बनाया है, वो आपको स्केल कराना है। आपने चैट जीपीटी खुद का बनाया है, उसको स्केल करना है, डेवऑप्स इंजीनियरिंग लगेगी। तो वैसे रिलेटेड नहीं है, बट ये कि डेवऑप्स के बिना आप उसको स्केल नहीं कर सकते। हाँ, वैसा है बट थोड़ा बहुत। हाँ, जैसे मैंने AI/ML में क्यों मास्टर्स किया, तो सबसे पहला रीजन तो ये था कि मुझको एप्लीकेशन ऑफ एआई समझना था। ओके। जैसे जनरेटिव एआई मैंने 2021 में अपनी मास्टर्स स्टार्ट की थी, स्टार्ट किया तब चैट जीपीटी नहीं था। नहीं था। हाँ, तब मुझको इतना समझ में आया था कि जनरेटिव मॉडल्स चलने वाले हैं। ओके। तो मास्टर्स में मेरा था जनरेटिव, तो मैंने भी जनरेटिव मॉडल्स बनाए हुए। तो मुझको समझ में आता है कि यार ये सब चैट जीपीटी बैकग्राउंड में चलता कैसे है, या जो भी आपके डीप फेक बनते हैं, वो वीडियोस बनते हैं, मोदी जी को गाना गवाते हैं, वो कैसे होता है वो मुझको पता है। ओके। तो उसकी क्यूरियोसिटी के लिए मैंने मास्टर्स किया था। AI/ML। हाँ। राइट। सो कभी ये फील नहीं होता है आपको कि जब आप पढ़ाते हो हाँ। डेवऑप्स वगैरह सब चीज़ें यूट्यूब में, हाँ, कोई ना कोई एक बंदा तो रहता होगा या नेगेटिव कमेंट छोड़ देता अरे है, बहुत है। उसके साथ कैसे डील करते हो? बड़ी क्योंकि मजा आती है। कैसे? क्यों पता है, पहले तो बहुत रोना आता था, क्योंकि जनरली टीचिंग एक ऐसा फील्ड है ना जहाँ बहुत प्यार मिलता है। मतलब जब मैं एक लर्नर से मिला था, वैसे तो मैं सबके पैर छूता हूँ, वो मेरे पैर छू रहे, मैं कर यार इतना क्या मैंने कर दिया, तो वो प्यार बहुत मिलता है। तो एक टाइम पे आपको बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, और एकदम से नेगेटिव कमेंट आ जाए ना तो पूरा सिस्टम हिल जाता है कि भाई ये क्या हो गया, मैंने क्या बुरा कर दिया इसके साथ। तो पहले बहुत बुरा लगता था कि यार इतनी मेहनत करो, एडिटिंग करो, ये करो, ये कह रहा है कि तुम क्या करो, ये सेल्समैन बन गए। मैं अगर कुछ मेरा नया कोर्स आ रहा है ये वो, तो आ गया अपनी दुकान चलाने, सेल्समैन बनने, ये वो, बहुत नेगेटिव कमेंट्स। पहले बहुत बुरा लगता था। बाद में मुझको एल्गोरिथम समझ में आ गया कि जितने ज़्यादा कमेंट्स उतनी एंगेजमेंट, उतने ज़्यादा व्यूज़। मैं डायरेक्ट लिखने लगा, भैया क्या हो गया आपको, क्यों बुरा मान। फिर वो रिप्लाई करता था, तू ऐसा काम करता है, क्या हुआ भैया, क्यों ऐसा कर, तू नहीं समझ रहा है, क्यों ऐसा कर। भाई थ्रेड बन गई, नेगेटिव कमेंट्स की थ्रेड, और वो वीडियो वायरल हो रहा है। और जिनको पॉजिटिव दिख रहा है वो हाईलाइट हो रहे हैं, जिनको ये है कि उनको पता है यार ये इतनी बढ़िया वीडियो है, इसमें क्या कोई तो चल रहा है, इग्नोर करो। और लोगों में भी थोड़ा वीडियो फैल रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि नेगेटिव कमेंट दिखे तो डिलीट कर दो। सेम मैं कर रहा हूँ अभी।
मतलब मुझे मजा नहीं आता डिलीट करने में, मुझे लगा कि यार मेरे फ्रेंड्स देखेंगे तो क्या बना रहे, देख तेरे कमेंट्स कैसे हैं। नहीं, मुझे ऐसा फील होता है। वो मैंने एक ईशान शर्मा की वीडियो देखी हाँ, थी, ईशान शर्मा, तो उसमें उसके नेगेटिव कमेंट्स थे उसने कि उसी को यूज उसने करके उसको यूज करके आगे एक वीडियो राइट, बनाया। राइट, तो मैं वेट कार कर से रहा उतर हूँ के। कि वो ईशान शर्मा ओके। मोमेंट आए तो मेरा वो अलग गेम Right. चल रहा है। बट आइडियली मुझको लगता है कि अगर कोई एनर्जी डाल रहा है आपकी वीडियो पे कमेंट करने के लिए, भले वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो आपकी वीडियो देख रहा है, वो उस पर एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, वो अपना एनर्जी, यूट्यूब एल्गोरिथम को क्या फर्क पड़ता है उसमें नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है, वो बेसिकली वो नंबर ऑफ लाइक नंबर ऑफ व्यूज बढ़ाए जा रहा है। तो बढ़िया, गुड, करते रहो भाई, करते रहो। और एक टाइम के बाद वो थक जाता है। हाँ, एक टाइम का, जैसे मेरे कुछ हेटर्स थे, बढ़िया हेटर थे, मतलब ऐसे बढ़िया डेडिकेटेड वाले थे, हर वीडियो के नीचे बंद कर दे तो वो डेडिकेटेड थे, बट बोर हो गए शायद, अभी नहीं करते वो, तो छोड़ देंगे। वन मोर थिंग, एज यू टोल्ड मी कि यू हैव, आपने मोर देन 1000 लोगों को जॉब्स दिलवाई है। करेक्ट, हाँ। इन डेवऑप्स फील्ड, डेवऑप्स, सपोर्ट, इंजीनियरिंग बहुत है। मतलब मेरा मेन एम अभी तो लाइफ का यही गोल है, क्योंकि मैं ना इंटर्नशिप 2017 में कर रहा था, ओके, एंड कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी थी मुझको। मतलब ऐसा था कि टॉप 3 रैंक में मैं था, हाँ, टीचर्स का फेवरेट, सब कुछ बढ़िया, ओके, इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं बोल नहीं पा रहा था इंग्लिश, और फंबल करता था। हाँ, जो मेरे दिमाग में वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। right. तो बहुत सारे इंटरव्यू, आई थिंक 150 इंटरव्यू से मैं रिजेक्ट हुआ था। ओके, ये 2017 और 18 की बात। फिर जब मुझको थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरे टीचर्स ने बढ़ाया, मेंटर्स ने बढ़ाया, तब मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है। हाँ, उनको आता है, वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, और वो जॉब से थोड़े से चूक जा रहे हैं। और जो आदमी स्मार्ट है, हाँ, वो निकाल ले जा रहा है, उसने किया नहीं है प्रोजेक्ट। वो चौथा आदमी होता है ना, जो 3 लोग प्रोजेक्ट में काम करते, चौथा नहीं करता, बट प्रेजेंट ऐसे करता है कि वही सब कुछ है। तो वो मुझको समझ में आ गया था कि यार आपके प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो मैंने खुद को ट्रेन किया उस हिसाब से पब्लिक स्पीकिंग के लिए। एंड अब मैं, ये है कि मेरे साथ जो हुआ था वो मैं और किसी के साथ नहीं होने दूंगा। तो मैं उनको टिप्स देता हूँ, ट्रिक्स बताता हूँ कि कैसे कम्युनिकेशन अच्छी रखे, कैसे अपने नॉलेज को प्रेजेंट करे, टिप्स एंड ट्रिक्स, रेज्यूमे, ये सब बिल्डिंग सब बताता हूँ, लिंक्डइन को कैसे यूज करे। तो अब वो ऐसा लग गया कि यही गोल है कि लोगों की हेल्प करे। तो मेरा लिंक्डइन भी बोलता है हेल्पिंग स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स बिल्ड देयर करियर्स। तो अब मेरा तो बन गया है, या फिर बना लूंगा, मैं अपना कर लूंगा, बट शायद थोड़ी लोगों की मदद कर दूं, कुछ अच्छा हो जाए। तो इसी से 1000+ लोग आर प्लेस्ड। बड़ा मजा आता होगा ना जब बोलते होंगे लोग, सर आपकी वजह से मुझे जॉब लगा। वो जो सेटिस्फैक्शन होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है, क्योंकि पूरा मालूम रहता है, यू हैव पुट एफर्ट्स, यू हैव पुट एन एफर्ट्स कि भाई मैंने इसमें डाला है और इसने बंदे ने निकाल लिया। करेक्ट। और स्टूडेंट पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि एक मेंटर, एक टीचर आपको ना थोड़ा लाइन पे लेके आता है। चलना तो आप ही का है, चलना तो मैंने जितने भी स्टूडेंट जिनकी जॉब लगी है, ऐसे भी जैसे एक सुदीपा करके थी, सुदीपा रॉय, जो पोलैंड में रहती थी। तो उनका गैप था बड़ा 7 साल का। तो बहुत लोग को रहता है कि मेरा करियर गैप है, मैं कभी ये कर पाऊंगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो वो खुद को ना डरा रहे हैं। वो जब लिख रहे होते ना मेरा करियर गैप है, मैं कर पाऊंगा ही नहीं, वो खुद के सबकॉन्शियस में बैठा रहे कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। डायरेक्टली उसको बोलो कि इन दिस करियर गैप मैंने ये चीजों पे काम किया, इतने सर्टिफिकेशन किए, इतने प्रोजेक्ट किए, और खुद को उतना टाइम दिया कि आज जो मैं हूँ उसके कैपेबल हूँ। सुदीपा इज नाउ अ डेवऑप्स इंजीनियर। जो मैं पढ़ाता था वो एक्चुअल में लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही है पोलैंड में। तो वही है, खुद के बैरियर्स होते हैं मेंटल, वो आप क्लियर कर लेते हो। राइट। इंडिया में नहीं, आपके पोलैंड में भी आपने तो लोगों को सिखाया। हाँ, इंग्लैंड, पोलैंड और दुबई, कनाडा में मेरी बहन गई है, तो उसके भी फ्रेंड्स हैं कुछ, तो वो भी बोलते कि यार यहाँ, तो फिर मैं बता देता हूँ कि इस रिमोट वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे ओपनिंग्स है, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, अच्छी खासी पोस्ट डेली करो, और जिसने वो ओपनिंग डाली है उसको लिंक्डइन पे ढूंढो, उसके पोस्ट के साथ एंगेज करो, डायरेक्टली कांटेक्ट मत करो, पोस्ट के साथ एंगेज करो, ये वो चीज। सो हमारे ऑडियंस को भी बता दीजिए कौन कौन सी वेबसाइट्स है। अरे बहुत है, जैसे एंजल लिस्ट था, अभी उसका नाम शायद वर्कडे कुछ तो चेंज हो गया है। और आपका WFH है। सबसे बेस्ट वो है कि YC कॉम्बिनेटर, आपको पता होगा, जो स्टार्टअप्स को वो देता है, तो YC जॉब्स करके क्या है। तो YC जॉब्स क्या करता है, जितने भी उन्होंने स्टार्टअप्स निकाले अपने यहाँ से, उन स्टार्टअप्स की पोस्टिंग आती है, और वो रिमोट रहती है, क्योंकि मोस्टली सब सैन फ्रांसिस्को उधर के ही रहते हैं स्टार्टअप्स। तो वहाँ से एक मुझे आया था,
और मेन तो है कि आप अपने लिंक्डइन पे स्टार्ट कर दो ना काम करना, तो ऑटोमेटिकली जॉब्स आती रहती है। ओके, वो एक है। राइट। बाकी Naukri.com पे बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि मैं Naukri.com प्रोफाइल, बट कॉल नहीं आ रही है। हाँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो आप क्या करो, डेली नौकरी की प्रोफाइल को अपडेट करो, और एक नौकरी फास्ट फॉरवर्ड करके उनका एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन रहता है। ओके। तो जो आप नेटफ्लिक्स पे पैसे दे रहे हो वो उनको दे दो, तो चांसेस ज़्यादा हो जाता है जॉब पाने के। बाकी जो इंस्टा हायर है वो सब मतलब सेम डेटा उठा के इधर उधर डालता है। तो ये जो मैंने मेन बताया ना, एंजल लिस्ट हो गया, नौकरी हो गया, लिंक्डइन हो गया, और WFH रिमोट ओके हो गया, तो इस पे जाओ। ग्लासडोर पे जाके कंपनीज के रिव्यूज पढ़ा करो, किसने क्या क्या लिखा है। उस रिव्यू में वो लोग बता देते हैं कौन सी कंपनी अच्छी है नहीं अच्छी है, और उस हिसाब से इंटरव्यू में आंसर करो, क्योंकि उन रिव्यू से पता चल जाता है कंपनी के बारे में इसने रिसर्च किया है। तो ये भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताता रहता हूँ अपने लर्नर्स को। सो अभी थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। इफ समवन हैज टू स्टार्ट देयर जर्नी इन डेवऑप्स, उसको बहुत डीप जाना है डेवऑप्स में, और वो टोटली बिगनर है मेरे समान, कैसे स्टार्ट कर सकता है? व्हाट आर द 3 to 5 थिंग्स? क्या बोलना चाहोगे आप? 3 to 5 थिंग्स कैसे स्टार्ट करना चाहिए? तो जो भी इंजीनियर होता है, भले डेवऑप्स इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेटा इंजीनियर, कोई भी, उनका बेसिक जो ऐसे ग्राउंड लेवल चीज़ होती है ना, वो उनको ऑपरेटिंग सिस्टम पता होने चाहिए, क्योंकि उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो कोड लिखेंगे, एप्लीकेशंस रन करेंगे, हर चीज़ वो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे होगी। तो एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे मास्टरी होनी चाहिए। एक बार लिनक्स समझ में आ गया, भले आपको सिर्फ लैपटॉप चलाना आता है, उसमें आपने लिनक्स डाल दिया, जैसे आपने खुद से क्रिकेट 07 को इंस्टॉल किया था, वैसे आप डेवऑप्स के भी टूल्स को इंस्टॉल कर लोगे, इजी होता है। ठीक है, फिर आप समझो कि एक बार लिनक्स हो गया, फिर आप गिट के बारे में समझो। कैसे आप कॉलेजेस में प्रोजेक्ट्स शेयर करते हो, वहां से स्टार्ट कर दो गिट चलाना, गिटहब पे अकाउंट बना लो, तो उसके कमांड्स सीखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक डेवलपर कोड अपना गिट पे डालेगा, गिटहब पे डालेगा, और डेवऑप्स इंजीनियर को उस कोड को डिप्लॉय करना होगा। तो लिनक्स आया, फिर गिट आया, फिर वो जो कोड रहता है ना, उसको आपको बिल्ड करना होता है। और वो हमारे IT में बोलते हैं कि वी आर शिपिंग दिस प्रोडक्ट टुडे। आपका अमेज़न में भी आता होगा कि योर प्रोडक्ट हैज बीन शिप्ड। तो आपके फीचर को शिप करने के लिए एक कंटेनर चाहिए होता है। वो कंटेनर इस टूल से मिलता है, जिस टूल का नाम है डॉकर। तो डॉकर से आप कंटेनर्स बनाते हो, उस कंटेनर में आपका एप्लीकेशन चल रहा होता है, और वो एप्लीकेशन प्रोडक्शन में शिप होता है। तो लिनक्स पढ़ा, गिट पढ़ा, कोड उठाया, बिल्ड किया, किससे? डॉकर से। अब उसको आपको स्केल करना है, डॉकर कंटेनर को स्केल करना है, तो कुबरनेटिस पढ़ा आपने। ठीक है, अब आप बिल्ड कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो, ये सब काम आप मैन्युअली कर रहे हो, एक एक करके। लिनक्स, गिट, डॉकर, कुबरनेटिस मैन्युअली कर रहे हो। आपको सबको ऑटोमेट करना है। आपने जेंकिंस पढ़ा, आर्गो CD पढ़ा, CI/CD पढ़ा, ऐसे बहुत इजी है। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, CI/CD। ठीक है, तो क्या क्या टूल्स पढ़े? पहले लिनक्स पढ़ा, फिर गिटहब, फिर डॉकर पढ़ा, कुबरनेटिस से स्केल किया, जेंकिंस पढ़ा। एक बार आपका एप्लीकेशन पहुंच गया मार्केट में, फिर क्या करोगे? फिर घोड़े बेच के सो जाएंगे? नहीं, उस एप्लीकेशन सही से चल रहा है नहीं चल रहा है, उसको मॉनिटर करेंगे हम लोग। जैसे अभी भी ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, हम लोग बढ़िया मॉनिटरिंग हो रही है कि भाई आवाज आ रही है, सब सही चल रहा है। आप भी अपने यूट्यूब चैनल को एनालिटिक्स देखते हो, मॉनिटर करते हो, वैसे एप्लीकेशन की भी मॉनिटरिंग होती है। तो ये पूरा एक एंड टू एंड डेवऑप्स साइकिल हो गया, कि लिनक्स से आपने एक बेयर सिस्टम को स्टार्ट किया, गिटहब पे डेवलपर का कोड लाया, उसको बिल्ड किया, उसको टेराफॉर्म इस पे क्या कहते हैं कुबरनेटिस पे स्केल किया, जेंकिंस पे उसका CI/CD ऑटोमेटिक किया, फिर मॉनिटरिंग कर रहे हो। तो ये सारे जो टूल्स होते हैं ना, इसमें ही आप डेवऑप्स इंजीनियरिंग के बहुत सारे प्रिंसिपल्स मैंने बेसिकली बता दिए। तो ये एक चीज़ ना कॉलेज स्टूडेंट बहुत फेस करता है। जैसे अभी मैं रील्स बना रहा था, तो मैंने ये मेंशन किया ऐसे मजाक में कि नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉलेज लाइफ। करेक्ट। अगर तुम्हारा नेटवर्क ही सब जगह लेके जाता है, एक पॉइंट के बाद ना, मैं अभी रिसेंटली मालूम नहीं किसकी रील देखा, मैं ईशान शर्मा की रील देखा था। उसने बोला था कि अगर आप एकदम नूब हो, आप एकदम बिगनर हो, और सामने वाले के साथ आप हाथ मिला रहे हो, उसके साथ आप नेटवर्क बनाना चाह रहे हो, करेक्ट, सामने वाला क्यों आपको भाव देगा?
अगर तुमको कुछ स्किल्स आती है, तुम्हारा मार्केट में नाम है, हाँ, तब जाके सामने वाला इंटरेस्ट लेगा कि यार ये बंदा तो सही कर रहा है, इसके साथ मैं नेटवर्क बनाता हूँ। सो नेटवर्किंग को ना बहुत ओवररेटेड कर लिया गया है। हाँ। मेरे को ऐसा लगता है कि नेटवर्किंग बनाओ, इवेंट्स में जाओ वगैरह वगैरह। पहले खुद को स्किलफुल करना पड़ेगा, बहुत सही। फिर इवेंट करवाना पड़ेगा। आपका क्या थॉट है? नहीं, कैसा? बिल्कुल सही है। जैसे मैं भी इनिशियली ऐसे देखता था, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, सारे कोट्स पढ़ता था मैंने। फिर मैं कहा कि यार चलो करके देखते हैं नेटवर्क। तो मैं गया मीटअप्स में गया वो, और मैं जाके जब मैंने देखा यार चकाचौंध लोग बढ़िया इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई जाके उनको हेलो बोलने की या उनसे पूछने की यार मैं इधर काम करता हूँ। मैं क्या बताता, मैं तो स्टूडेंट था, मैं किधर काम करता हूँ। तो बेसिकली पहले मैंने खुद को बनाया कि यार थोड़ा मैं, जैसे अभी अब तो मुझको इनवाइट करते हैं नेटवर्किंग इवेंट्स में। अभी मेरा खुद का भी एक इवेंट मैं करा रहा हूँ। तो वो तब हो पाया जब आप, बिल्कुल से आपने बताया, खुद की स्किल्स पे काम किया। प्लस ये है कि यू शुड नो हाउ टू आस्क राइट क्वेश्चन। जैसे आप भी एकदम सही से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ऑडियंस तक सही इंफॉर्मेशन एकदम कंडेंस फॉर्म में मिल जाए उनको। तो आपको भी नेटवर्क बढ़ाने से पहले किसके साथ मिल रहे हो, जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपका नेटवर्क बनाने का इंटेंशन क्या है। जैसे मैं जाके नहीं बैठ जाऊंगा कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में जो लोग रील बना रहे, क्योंकि मुझको वो बनाना नहीं बनाना। मेरे लिए वो टाइम वेस्ट होगा, या फिर बेसिकली कुछ तो नया सीख जाऊंगा जिसको मैं इम्प्लीमेंट कभी नहीं करूंगा। तो मुझको पता होना चाहिए मेरा इंटेंशन क्या है, मेरी स्किल सेट क्या है, प्लस मेरे प्रॉब्लम्स क्या है जिनको वो सॉल्व कर सकते हैं, और क्या वो सॉल्व कर सकते हैं वो भी नहीं। तो मैं अगर नेटवर्किंग इवेंट में जा रहा हूँ जहाँ पे फाइनेंस की बातें हो रही है, तो मेरा उधर काम नहीं है, राइट। तो आपको नेटवर्किंग के लिए भी थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए, कैसे करते वो भी पता होनी चाहिए। लिंक्डइन पे लोग बोलते हैं कि लिंक्डइन पे नेटवर्किंग करो, और वो बंदे ने प्रोफाइल बना लिया है, प्रोफाइल पिक्चर नहीं डाली है, बट करना है उसको नेटवर्क। तो आपको प्रोफाइल पहले स्ट्रांग बनानी पड़ेगी, थोड़ा खुद के पोस्ट डालने पड़ेंगे, तब जाके लोग आपको एंटरटेन करेंगे। एग्जैक्टली। तो ये है। तो अब थोड़ा सा एंड सेगमेंट में आते हैं। चलो मैंने सब सीख लिया डेवऑप्स क्या होता है, ठीक है, पढ़ाई भी कर ली, सारी टूल्स भी सीख लिए, अब आती है जॉब इंटरव्यू, वो भी क्रैक कर लिया। एक डेवऑप्स इंजीनियर कितना कमा सकता है? हाईएस्ट कितना होता है उसका पैकेज? बिल्कुल सही है, बट डिपेंड्स ऑन कंपनी। जैसे एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। जो आप परचेजिंग पावर इंडिया में है 3 times यूएस में। तो अगर एक इंडियन एम्प्लॉय 32 lakhs का पैकेज लेके बैठा हुआ है इंडिया में, यूएस में वो हो जाएगा 1 करोड़ का। तो अब मैं अगर बोलूंगा कि मैं 1 करोड़ का पैकेज लेके बैठा हूँ एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, तो आप 1 करोड़ कमा रहे हो, बट पता होना चाहिए कहाँ कमा रहे हो। इज इट यूएस में? अगर यही यूके हो जाता वो अलग डिजिट्स हो जाते हैं। तो इंडिया में आई फील एनीवन हु इज अर्निंग इन द रेंज ऑफ 30 to 40 अर्न कर रहे हैं, वो इंडिया में वो हाई है, अच्छा खासा कमा रहे हैं, तगड़ा पैकेज है वो। इससे ज्यादा भी है, बट वो कब आता है जब आप ऐसी कंपनीज के लिए काम कर रहे हो जो या तो यूनिकॉर्न है, उनके अब भरमार पैसा है, वो थोड़े दिनों के लिए आपको इतना पे करेगा। मैंने देखा ऐसा कि देयर आर कंपनीज जिन्होंने बहुत पे किया कोविड में, और फिर रिसेशन, ले ऑफ, उनकी जो 40 लाख का पैकेज था अभी वो 16 भी नहीं है। आपने भी देखा होगा कि फ्रेशर्स को हायर किया बड़े बड़े पैकेजेस पे। तो डेवऑप्स में वो पैकेजेस है, कंपनी पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। अब लोग मुझसे पूछे कि भैया आपका पैकेज क्या है? अब मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन करेंसी के हिसाब से इट्स अ गुड पैकेज, ठीक है, बट इंडिया के हिसाब से इट्स डिसेंट, अच्छा खासा है। तो ऐसे परचेजिंग पावर पैरिटी में ना लोग कंफ्यूज होते हैं, और ये यूट्यूबर्स ना एकदम 2.5 करोड़ का पैकेज लगा है, वो ये नहीं बताते कि 2.5 करोड़ में आधे स्टॉक्स है, जिसका करेंसी कन्वर्ट करोगे तो इंडिया में उतना ही मिलता है जितना बेसिकली हमारे अच्छे खासे फोन पे, रेजर पे लोग दे देते हैं। तो वो भी लोगों को ना अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो 2.5 करोड़ अगर बोल रहे तो कौन सी कंट्री में और कौन से रोल के लिए बोल रहे हैं। तो डेवऑप्स में आपका क्वेश्चन है कि हाईएस्ट कितने आता है, तो मैंने जो देखा है वो 40 मैंने देखा हुआ है। सो बहुत सारी बातें की हमने, डेवऑप्स इंजीनियरिंग, AIML, कितना हाईएस्ट पैकेज जाता है, एडटेक के बारे में बात की है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे शुभम सर के साथ मिलके। रिसेंटली मेरा पॉडकास्ट हुआ था शिवम सर के साथ, शिवम जोशी सर के साथ, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया शुभम शिवम के बारे में।
सो इट वॉज अमेजिंग। शुभम सर, आपको कैसा लगा? अरे बहुत मज़ा आया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपना घर छोड़ के मैं पॉडकास्ट हाँ, के लिए आया हूँ। हम्म। क्योंकि जनरली मैं मतलब कैमरे पे बोल लेता हूँ, बट इन पर्सन में इतना बोल नहीं पाता। पहली बार मैं बोल रहा हूँ, तो हाँ, मेरे लिए बहुत ही अच्छा ऐसा लग नहीं एक्सपीरियंस। रहा है आपको? नहीं, it मैं was जनरली amazing. ऐसा मैं बहुत ऐसे ओपन नहीं हो पाता हूँ। कैमरे के सामने होता तो क्योंकि वो कोई नहीं है, देख कोई नहीं नहीं रहा है, है, right. करो जो मर्जी है। बट इट्स आपने इतना कंफर्टेबल फील करा दिया, द एम्बियंस इज गुड। तो थैंक यू। ये मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है कि मैं सामने वालों को कंफर्टेबल फील करूं, हाँ, एंड वो हो गया है। गुड, कीप इट अप। सो मेक श्योर टू वॉच दिस फुल एपिसोड। अगर आपने इस पूरे पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ सीखा है, सो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या क्या सीखा है। सो हमारे बाकी जो ऑडियंस है उनको भी लर्निंग्स मिल जाएगी। सो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।